आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव। कांग्रेस जीत गई है और बीजेपी हार गई है, लेकिन आखिर बीजेपी हारकर भी कैसे जीत गई? जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव के परिणाम सामने आ गया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। हालांकि परिणामों ने राजनीतिक समीकरण में कुछ अद्वितीय संदेश दिए गए हैं। भले ही बीजेपी चुनावी तौर पर पिछड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसने इस चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक जीतें हासिल की है, जो उसके लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर के हालिया चुनाव में बीजेपी की स्थिति कमजोर रही, लेकिन विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी ज्यादा नीचे भी रहा। पार्टी ने कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन कुल मिलाकर उसका प्रदर्शन बेहतर रहा। अब कश्मीर में बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी क्षेत्रीय दलों से उसकी हुई और नवगठित गुपकार गठबंधन से भी था, जो स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय पहचान को केंद्र में रखते हुए चुनाव लड़े थे। हालांकि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी ने इस क्षेत्र में कई सीटों पर जीतकर अपनी जमीनी पकड़ को भी बरकरार रखा है। इसके बावजूद राज्यव्यापी परिक्षेत्र में बीजेपी को कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक माहौल जो है क्षेत्रीय और जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर है। अब बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। बीजेपी भले ही चुनाव परिणामों में जीत नहीं पाई हो, लेकिन पार्टी के लिए यह चुनाव कुछ महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गया है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि बीजेपी ने पार्टी के घाटी के राजनीतिक ढांचे में प्रदेश को ढांचा है। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा हटने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद बीजेपी ने वहां अपनी पकड़ को मजबूत की है, साथ में रणनीतियां भी बनाई है। यह चुनाव इस बात का संकेत है कि बीजेपी भले ही सीटों के हिस्से से कमजोर हो, लेकिन उसकी राजनीतिक उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। बता दें कि बीजेपी की राजनीतिक एजेंडे का असर क्या रहा है। तो बीजेपी ने इन चुनाव में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने मुख्य मुद्दे के रूप में पेश किया था। पार्टी ने विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में विकास कार्यों को आधार बनाकर वोट मांगे। इसके अलावा धारा 370 को हटने के बाद राज्य में स्थिरता लाने की कोशिश को भी बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया। हालांकि कश्मीर घाटी जो है वहां पर लोगों की प्राथमिकताएं रही है, अलग अलग रही है। घाटी की मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मुद्दा सबसे ज्यादा वहां पर हावी रहा है। कांग्रेस इसी चीज का फायदा भी उठाई है। अब इन मुद्दों पर बीजेपी का नजरिया वहां के मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया है, जो नेशनल मुद्दा उठाया गया था। इसके बावजूद बीजेपी ने घाटी में एक राजनीतिक संदेश छोड़ा कि वह क्षेत्रीय दलों के साथ कड़ा मुकाबला करने की स्थिति में बन गया है। अब यह समझना है कि बीजेपी के लिए आगे की राह क्या है। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण रही है और रहेगी भी। उसे अपनी घाटी में उपस्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है। वही क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक संघर्षों को जारी रखना होगा। इसके लिए पार्टी को स्थानीय मुद्दों को और अधिक संवेदनशीलता से समझना भी होगा। कश्मीर घाटी में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी को अपनी नीति में बदलाव करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है, लेकिन यहां भी उसे स्थानीय विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर बेहतर काम करना होगा। अब पार्टी को अपने आधार को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य के चुनाव में उसे ज्यादा सफलता मिल सके। अब आपको यह समझना होगा कि गुपकार गठबंधन कैसे हुआ। तो गुपकार गठबंधन के रूप में विपक्षी दलों ने इस चुनाव में कड़ी टक्कर दी। यह गठबंधन जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा
बहाल करने की मांग को लेकर चुनावी मैदान में उतरा था। विपक्षी दलों ने धारा 370 के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसमें उन्हें घाटी में व्यापक समर्थन भी मिला। तो बीजेपी के लिए यह गठबंधन एक बड़ी चुनौती बना रहा पूरा चुनाव, क्योंकि यह राज्य के क्षेत्रीय भावनाओं को मजबूत करता है। हालांकि गुपकार गठबंधन जो है उसके लिए भी यह चुनाव भविष्य की राजनीति के लिए एक परीक्षण साबित हुआ है। अब इस चुनाव से साफ हो गया है कि जो गुपकार गठबंधन है उसके दलों को भी जम्मू क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर उन्हें राज्यव्यापी समर्थन चाहिए तो उन्हें अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा और अधिक समावेशी राजनीति पर भी जोर देना होगा। जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में हार कर भी बीजेपी कई राजनीतिक संदेश छोड़ गया है। कश्मीर घाटी में उसकी कमजोर उपस्थिति के बावजूद उसने अपनी राजनीतिक उपस्थिति का एहसास कराया है। जम्मू क्षेत्र में पार्टी की जमीनी पकड़ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बीजेपी इस चुनावी पराजय को एक अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी को स्थानीय मुद्दों पर और अधिक ध्यान देना होगा और घाटी के मतदाताओं के साथ संवाद को बेहतर करना होगा। आने वाले समय में बीजेपी की चुनौतियां तो कई होगी, लेकिन इन चुनावों से उसने अपने लिए संभावनाओं के नए नए दरवाजे भी खोल लिए हैं। हार में भी बीजेपी की जीत की कहानी यह दिखाती है कि राजनीति में सिर्फ सीटों की संख्या से ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति और संदेश से भी जीत हासिल की जा सकती है। यह था आज का हमारा विश्लेषण। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई और एक अलग अंदाज में एक अलग राज्य के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।